नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिस इज़ नॉट बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इन्फॉर्मेशन ओनली यूज फॉर एजुकेशन पर्पस। आज हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। आगे बात करेंगे मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फॉरेन सेंटिमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस एंड सीक्रेट डेटा। दोस्तों मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 3,05,240 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 26 के आसपास है। पीबी रेशियो 3.75 है। इंडस्ट्री पी 33.63 है। कंपेयर टू इंडस्ट्री पी कंपनी अंडर वैल्यू, शेयर अंडर वैल्यू लग रही है। डेब्ट टू इक्विटी 0.24 है। आरओई 14.43 है जो कि एक नेचुरल माना जाता है। ईपीएस 11.22 है जो थोड़ा सा निगेटिव साइड है। डिविडेंड हिल 0.17% का है। बुक वैल्यू 77.77 का है। एट फेस वैल्यू 2 का है। इन फ्यूचर कंपनी अगर स्प्लिट होती है तो एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिल सकते हैं। चलिए की पॉइंट देख लेते हैं। आईटी सेक्टर, कंपनी आईटी सेगमेंट में 99.7% का हिस्सेदारी है और आईटी प्रोडक्ट में 0.3% का हिस्सेदारी है। मार्केट पोजीशन इनका देख लेते हैं। द कंपनी इज फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर इन द ग्लोबल आईटी सर्विस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री टर्म ऑफ रेवेन्यू। कहने का मतलब है कि ये आईटी सेक्टर में चौथे नंबर की कंपनी है। सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि किस सेक्टर वाइज में इनका कितना वो है, कामकाज है। BFSI में 34% का है। कंज्यूमर में 19% का है। हेल्थ में 14% का है। टेक्नोलॉजी में 11% का है। एनर्जी, नेचुरल रिसोर्स एंड यूटिलिटी में 11% का है। मैन्युफैक्चरिंग में 6% का है। कम्युनिकेशन में 5% है। और इनका देख लेते हैं कि जियोग्राफी वाइज ये कामकाज कहाँ करती है। अमेरिका में 62% के आसपास इनका कामकाज है। यूरोप में 27% के आसपास कामकाज है और बाकी 11% में इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड है। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी स्ट्रेंथ, कंपनी भी जीरो प्रमोटर प्लेज, कंपनी के पास कोई प्रमोटर के पास कोई प्लेज नहीं है। एपीआई इंस्टीट्यूशन इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग, एफआईआई ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। नियर बायन बिग हाई, स्टॉक अभी बायन बिग हाई के आसपास है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग ओवर पास्ट 2 मंथ, पिछले 2 महीनों से म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड बाइंग फॉर 2 मंथ, तो ये इनका कंपनी का स्ट्रेंथ है। म्यूचुअल फंड एफआईआई ने अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये एक अच्छा साइन है। फोरम सेंटीमेंट देख लेते हैं। 100% बाइंग की साइड है, लोग बाइंग की तरफ है, 100 के 100%। चलिए आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड टारगेट। जैसा कि मैंने चार्ट को देखा, चार्ट को समझा, चार्ट को जाना, डाउन साइड 280 के आसपास दिख रहा है। अगर उसको ब्रेक करता है तो 270, ऑलमोस्ट ये अपने ये सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अप साइड 500 प्लस दिख रहा है लॉन्ग टर्म में 2-3 ईयर्स में। रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 360 के आसपास है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप कह सकते हैं वो बाउंड बिग हाई भी है, ऑल टाइम हाई भी है। करेंट प्राइस की बात कर लेते हैं तो कंपनी का करेंट प्राइस, अभी शेयर का करेंट प्राइस 294 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे कि एक्सपेक्टेड चार्ट, हमने चार्ट आपके सामने है और हमने ड्रॉ करा है। एक्चुअली अभी जो चार्ट पे दिख रहा है मेरे को, अभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर वाली जो येलो ग्रीन कलर की लाइन जो है, 3 लाइन है, अभी भी मुझे लग रहा है कि सपोर्ट के आसपास ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट पे है। 294 ही इसका एग्जैक्ट शार्प सपोर्ट है। दो दो चार 5 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। उसके बाद जो इससे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मेरे को देखने को मिला है वो 280 के आसपास है। और उसके बाद जो मेरे को लग रहा है 280 के बाद 272 के आसपास मेरे को सपोर्ट दिख रहा है, जो कि जैसा कि मेरे को चार्ट पे ऐसा दिख रहा, प्रतीत हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। प्रमोटर के पास है 72.8%, एफआईआई के पास है 7.27%, डीआईआई के पास है 11.02%, पब्लिक के पास है 8.79% और अदर्स के पास है 0.12%। कहने का मतलब है कि दोस्तों हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कंपनी ने बोनस दिया, 1:1 का बोनस दिया है। बोनस रेशियो इशू हुआ है और इसका रिकॉर्ड डेट 3 दिसंबर के आसपास का था। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि विप्रो ने अभी तक, जब से विप्रो स्टार्ट हुई है तब से अभी तक लगभग 14 बार बोनस दे चुकी है। तो ये इनके पास बोनस देने का रिकॉर्ड भी है कि ये अभी तक का कोई ऐसा कंपनी नहीं जो इतना टाइम में बोनस दिया है। ये 14 टाइम ऑलरेडी ये दे चुकी है बोनस, तो ये भी एक रिकॉर्ड है अभी तक का इनके पास। चलिए आगे बात करते हैं डेटा एनालिसिस। दोस्तों डेटा हमारे पास 8 नवंबर 2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 आज तक का है और अभी रात के 11 बज रहे हैं। ये रिकॉर्ड जिस समय मैं ये वीडियो कर रहा हूँ लगभग 11 बज रहे हैं। दोस्तों 8 नवंबर की बात करने वाला हूँ। 8 नवंबर का क्या हुआ था? वॉल्यूम आया था 8 नवंबर को, वॉल्यूम आया 1,04,26,329। वैल्यू आया 5 अरब 97 करोड़ 27 लाख 91,779 और नंबर ऑफ ट्रेड आया 1,83,221। अब बात करने वाले हम 25 का। 25 को क्या हुआ है? वॉल्यूम देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। 25 को वॉल्यूम में फिर उछाल आया और वॉल्यूम हो गया है 1,01,48,737 और वैल्यू हो गया, वैल्यू में भी लगभग 1 अरब का उछाल है और 1 अरब का लगभग उछाल है और वैल्यू हो गया 6 अरब 77 करोड़ 48 लाख 2,478 और नंबर ऑफ ट्रेड 1,17,152 है। अब 3 दिसंबर को इसका रिकॉर्ड डेट था बोनस का। उस दिन का वॉल्यूम ज़बरदस्त आया था, उछाल। नंबर ऑफ ट्रेड में एक्चुअली उछाल ज़्यादा आया था, प्राइस में तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं हुआ था क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि पूरे महीने में अच्छी बाइंग हुई है इसमें।
पिछले मतलब मुझे लग रहा है कि लोगों को पता था कि क्या था, आई डोंट नो, लेकिन पूरे महीने अच्छी बाइंग हुई है इसमें। तो इसलिए रिकॉर्ड डेट को भी ये ज़्यादा वॉल्यूम में उछाल, वैल्यू में नहीं उछाल आया, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड में अच्छा खासा उछाल आया। और देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेड 2,41,078 है। दोस्तों मैं इतना क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा। और 4 दिसंबर को भी देख लीजिए, अच्छा खासा नंबर ऑफ ट्रेड आया है 1,92,217, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है दोनों दिन। 3 और 4 को वॉल्यूम अच्छा आया है कंपेयर टू अदर डेज। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको देखिए क्या होता क्या है, जैसा कि मैं जो समझता हूँ ऐसा होता है कि जब बोनस जो बोनस आपके अकाउंट में जब डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होता है, उससे पहले ही ये जो बड़े 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 प्लेयर है प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और क्रेडिट होने से 1-2 दिन पहले बेच लेते हैं। मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे यही प्रक्रिया होने वाली है। मोस्टली पेनी स्टॉक में तो मैंने कई बार शुरू में ऐसा फेस किया है, और अब तो मैं उस चीज़ को समझ गया हूँ, तो उसका फ़ायदा उठाता हूँ। ऑलमोस्ट शेयर मार्केट में ऐसे ही काम होता है। मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाने की तैयारी है। अब कहाँ तक ऊपर जाएगा ये तो कह नहीं सकते, एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये यहाँ से मुझे लग रहा है कि 340 350 के आसपास तक अभी शॉर्ट टर्म में जा सकता है, ऐसा संभावना है। लेकिन मैं आपको देता हूँ इसको ट्रैक करने के लिए, अपने वॉच लिस्ट में ऐड के लिए। कोई बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है, आप लोग ट्रैक करिए कम से कम। नहीं तो भाई को बहुत धन्यवाद दीजिएगा, बाद में आप समझ जाइएगा कि इस तरह का केस होता है और भैया ने ऐसे बोला, इसी तरह रिएक्ट किया है स्टॉक। तो आप कम से कम हमसे कुछ ज्ञान लीजिएगा, तो मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम हमारे भाई लोग तो कुछ कर पाए। तो चलिए, तो इससे आपको सीखने को तो ज़रूर मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में भी ये अच्छा और लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा स्टॉक है, नो डाउट। कि बाकी आप इसका सेक्टर वाइज भी देखेंगे तो सेक्टर वाइज भी इसका जो पी है अभी 35 के आसपास है। आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी 33 के आसपास है, तो नो डाउट ये अंडर वैल्यू शेयर तो है भी। तो इसमें डरने जैसी कोई बात रह नहीं जाती है। आप लोग इसमें अपना स्टॉक लिस्ट वॉच लिस्ट में ऐड करिए और इसको ट्रैक करते रहिए। अपना ट्रेड अपने अकॉर्डिंग टू प्लान कर सकते हैं। SIP मूड शेयर में कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है ऐसा अभी फिलहाल। कुछ डेटा देखे तो यही प्रतीत होता है। चलिए सीक्रेट डेटा की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एवरेज 1 मंथ की डिलीवरी 45% के आसपास है 1 मंथ एवरेज में, लेकिन 1 वीक एवरेज में बहुत अच्छा उछाल है डेटा में, और 53.23% का उछाल है आप देख सकते हैं डिलीवरी वॉल्यूम में। और यस्टरडे का देखिए 60% है, कल के डिलीवरी वॉल्यूम में 60% है। इसलिए बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में ये ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है, और आज का भी वॉल्यूम लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कहने का मतलब है कि उछाल आ रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगा ही जाएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ही। और डिलीवरी वॉल्यूम राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन में देख लेते हैं। डिलीवरी वॉल्यूम ऑफ 97.22 लाख और 3 दिसंबर हैज राइजन बाई 208% अगेंस्ट 5 डे एवरेज डिलीवरी। ये कह रहे हैं कि 3 तारीख को जो डिलीवरी वॉल्यूम आई है वो 200% आई है एक्स्ट्रा पिछले 5 दिनों के डिलीवरी में, कंपेयर टू आप 27, 28, 29 और 2 के कंपेयर में, 26, 27, 28, 29 और 2 के कंपेयर में 3 तारीख को 200% की डिलीवरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी डेटा में नंबर ऑफ ट्रेड भी लगभग 2 गुना हो गया उस दिन। और वॉल्यूम वैल्यू में तो ज़्यादा उछाल नहीं आया है, 4 अरब आया है, तो ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि 6 अरब 25 को भी आया था और 6 अरब के आसपास 8 नवंबर को भी आया था। तो वॉल्यूम में तो वैल्यू में ज़्यादा उछाल नहीं, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड में दोनों पिछले दोनों दिन, आज और कल बीता हुआ कल, अच्छा खासा नंबर ऑफ ट्रेड में उछाल आया था। आप लोग इसको अपने वॉच लिस्ट में रहिए, ट्रैक करिए। दोस्तों आप लोग के लिए लाता हूँ, आप देखिए इसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक बढ़ाया, तो डरने जैसी कोई बात नहीं है। FI ने भी स्टेक बढ़ाया, और निफ्टी 500 का स्टॉक है, तो डरने जैसी कोई बात मेरे को नहीं लगता है लगती। अगर देखिए मैं होता तो मैं क्या करता, मैं इसको 280 270 के आसपास में एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता। मैं तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ कि विप्रो आ जाए 280 के आसपास, तो मैं थोड़ा सा अपने अकाउंट में ऐड करूँ, और SIP मूड में मैं ऐड करूँगा, ये तो है ही। बाकी आपको क्या करना है ये आपका डिसीजन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा एनालिसिस कैसा लगता है, अगर आप लोग को हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग के प्यार आशीर्वाद के कारण हम रोज़ वीडियो एक लेके आ रहा हूँ और बना रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इसे सीखते हैं, समझते हैं और शेयर भी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।